आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर का समारोह दिल्ली में अपने तय समय पर होगा। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 2 दिनों की सुनवाई के बाद इसकी मंजूरी दे दी। ट्राइब्यूनल ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र में होने वाले पारिस्थितिकीय नुकसान के लिए फाउंडेशन पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 35 साल हो जाने के मौके पर 3 दिनों का यह समारोह 11 से 13 मार्च को होगा। कानूनी प्रक्रियाओं और राजनीतिक गहमागहमी के बीच राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आखिरकार श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित होने वाले विश्व सांस्कृतिक उत्सव को आयोजित करने की मंजूरी दे दी। यह कार्यक्रम 11 से 13 मार्च के बीच यमुना के खादर क्षेत्र में आयोजित होगा। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर चली आ रही आशंकाओं के दूर हो जाने के बाद आयोजनकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ लोग जो एनजीटी को कंसल्ट किए या वहां गए, अगर एक बार हम लोगों से बात करते, हम लोगों से मिलते और पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण को बढ़ाने के लेकर आर्ट ऑफ लिविंग का जो पिछले 35 साल का जो रिकॉर्ड है, इतिहास है, अगर उसके बारे में वो जानते समझते तो शायद वो किसी और दरवाजे पे नहीं जाते। किसी को आज सोचना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हमने क्या गलती करी और हम जो हैं आगे किस प्रकार से अमेंडमेंट करें। अधिकरण ने अपने फैसले में श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अधिकरण ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से गुरुवार तक यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वह यमुना और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इसके अलावा डीडीए पर 5 लाख और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को 1 लाख रुपए का जुर्माना भरने को कहा गया है। एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग से जुर्माने की रकम कार्यक्रम के शुरू होने से पहले जमा कराने को कहा है। इससे पहले पर्यावरण मंत्रालय ने अपने जवाब में एनजीटी के सामने यह कहा था कि अस्थायी संरचना के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं होती। यमुना नदी के किनारे होने वाले विश्व सांस्कृतिक उत्सव को लेकर बुधवार को राज्यसभा में भी गहमागहमी देखने को मिली। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बैठक को शून्यकाल खत्म होने से पहले ठीक 2 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। सदस्यों द्वारा इस मुद्दे पर हंगामा किए जाने के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अगर कोई मामला अदालत में या न्यायाधिकरण में लंबित हो तो उसे सदन में नहीं उठाया जा सकता। वहीं संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा कि कार्यक्रम के आयोजन की पहले से अनुमति ली गई थी। जितने भी वो कार्यक्रम उनके हो रहे हैं, वो कार्यक्रम पूरी तरह से अनुमति के साथ हो रहे हैं, जो भी उपयुक्त अनुमति चाहिए। जहाँ तक सवाल है श्री श्री रविशंकर जी का, पर्यावरण के प्रति उन्होंने पर्यावरण को ठीक करने के लिए पूरे देश में अभियान चलाया पर किसी तरह का शक नहीं कर सकते। इससे पहले राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर जदयू के शरद यादव और कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने यह मुद्दा उठाया और सरकार से इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। मैं ये कहता हूं कि सरकार तत्काल इसको बंद करे, ये तमाशा बंद करे। उधर जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने साफ किया कि उनके मंत्रालय की श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम के आयोजन की स्वीकृति या रद्द किए जाने को लेकर कोई भूमिका नहीं है। हालांकि उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन की उम्मीद व्यक्त की। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। दिल्ली पुलिस अपने प्रयास में हर समय सफल रही है। हमें पूरा भरोसा है अपने जवानों पे, अपनी रिसोर्सेज पे। हम सब जगह हम न्यायोचित और यथाशक्ति हम सब जगह इंतजाम लगाएंगे। तमाम विवादों के बीच फिलहाल आयोजन को मंजूरी मिल गई है और उम्मीद है कि यमुना नदी पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। पार्लियामेंट टीम और अनिल पूनिया के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, टीडी न्यूज़।